नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के फेज 2 प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण मंजूरी दे दी है। इस बड़े फैसले से शहर की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और लाखों शहरी यात्रियों को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से जयपुर के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना पर होने वाला निवेश शहर के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचबद्रा में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के लिए 79,459 करोड़ रुपए के संशोधित बजट को मंजूरी दे दी है। पहले इस परियोजना की लागत 43,129 करोड़ रुपए थी। इस भारी निवेश से रिफाइनरी के निर्माण कार्य में तेजी आएगी और ये परियोजना जुलाई 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। जोधपुर से न्यायपालिका की बड़ी खबर है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। ये मामला एक पान मसाला ब्रांड के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा था। जस्टिस अनूप सिंघी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए खान को 13 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनिवार्यता से फिलहाल छूट दे दी है, जिससे उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में अचानक हुई इस बारिश से तापमान में 7 से 8 डिग्री की भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ घंटों के लिए भरतपुर और उत्तरी जयपुर संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बेमौसम की इस बारिश ने आमजन को भीषण गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2026 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है, जिससे राजस्थान के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर दी जाने वाली इस सब्सिडी के लिए कुल 41,534 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी। ये कदम कृषि क्षेत्र की मजबूती और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रभावी साबित होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के एक आदेश को रद्द करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि किसी श्रमिक को कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति देना और नियोक्ता को इससे वंचित करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी विशेषज्ञता का लाभ एक पक्ष को देना और दूसरे को मना करना न्याय प्रक्रिया को एक तरफा बनाता है। इस फैसले के बाद अब औद्योगिक विवादों में दोनों पक्षों को समान कानूनी सहायता मिल सकेगी। बीकानेर और श्रीगंगानगर क्षेत्र में बुधवार को हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। मंडी में खुले में पड़ा हुआ गेहूं और अन्य अनाज भी इस बेमौसम बरसात की चपेट में आ गया है। स्थानीय कृषि अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि कटाई के एन वक्त पर हुई इस बारिश ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और वे अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम 2026 के भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 23 से 25 मई तक आयोजित किया जाएगा, जो कृषि विकास और निवेश का वैश्विक मंच बनेगा। सरकार का लक्ष्य इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। इसमें देश विदेश के कृषि विशेषज्ञ और निवेशक शामिल होंगे, जिससे राजस्थान के कृषि निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। उदयपुर के रेल यात्रियों के लिए सुखद खबर है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने आगरा कैंट उदयपुर असारवा स्पेशल ट्रेन को अब नियमित सेवा में बदल दिया है। इसके साथ ही रेल किराए में लगभग 20 से 22% की बड़ी कटौती की गई है, जिससे आम यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा। नियमित सेवा होने से अब यात्री लंबी अवधि के लिए आरक्षण करा सकेंगे और पर्यटन नगरी उदयपुर का जुड़ाव अन्य प्रमुख शहरों से और अधिक मजबूत हो जाएगा। नए समय और रूट के अनुसार ये ट्रेन अब सुचारू रूप से संचालित होगी। भरतपुर संभाग के कानून विभाग से प्रशासनिक अपडेट है, जहां चंद्रकिशोर भारद्वाज को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के न्याय विभाग ने इस संबंध में बुधवार को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस नियुक्ति से गंभीर अपराधों के मामलों में विधिक पैरवी को और अधिक गति मिलेगी। सरकार प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से न्यायपालिका के रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जिससे जनता को त्वरित न्याय मिल सके। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के फलौदी में सर्वाधिक 42.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो वर्तमान सीजन की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके साथ ही अजमेर और नागौर में 17 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात की गति धीमी रही, लेकिन भीषण गर्मी का असर कम होने से लोगों ने सुकून महसूस किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बारिश के बाद आगामी 4-5 दिनों तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान सहित सभी राज्यों के लिए अलग कृषि रोडमैप बनाने की नई व्यवस्था की घोषणा की है। इस क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के माध्यम से वैज्ञानिकों के लैब टू लैंड मॉडल को सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के किसानों को एक विशिष्ट फार्मर आईडी से जोड़ा जाएगा, जिससे खाद, बीज और बीमा मुआवजे की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इस डिजिटल पहल से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और सहायता सीधे पात्र किसानों के खातों में पहुंच सकेगी। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कल से 8वें पोषण पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। इस वर्ष का मुख्य विषय जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के अधिकतम विकास पर केंद्रित है। राजस्थान के सभी जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इस अभियान के तहत विशेष शिविर लगाए जाएंगे और स्थानीय समुदायों को पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाएगा। जोधपुर संभाग के एम्स अस्पताल से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत विज्ञापनों पर नियंत्रण का अधिकार केंद्रीय प्राधिकरणों के पास है। कोर्ट ने उपभोक्ता आयोग के कुछ क्षेत्राधिकारों पर विधिक चर्चा करते हुए राहत दी है। इस फैसले का असर भविष्य में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और विज्ञापन संबंधी विवादों पर व्यापक रूप से पड़ेगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ये आदेश उपभोक्ता अधिकारों और ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारियों के बीच एक नया संतुलन स्थापित करने में सहायक होगा। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के कृषि क्षेत्रों में बुधवार को हुए अंधड़ और बारिश ने गेहूं की तैयार खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण कई स्थानों पर फसलें बिछ गई है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फिलहाल सिंचाई रोक दें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें। प्रशासन द्वारा गिरदावरी के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है ताकि पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। अजमेर संभाग में 17 मिलीमीटर बारिश के बाद तापमान में 10 डिग्री की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। शहर की आना सागर झील और आसपास के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि निचले इलाकों में पानी भरने से स्थानीय निवासियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। नगर निगम की टीमें जल निकासी के कार्यों में जुटी हुई है। इस खुशनुमा मौसम ने तीर्थ नगरी के वातावरण को और अधिक मनोरम बना दिया है, जिससे स्थानीय व्यापार में भी कुछ सुधार देखा गया है। केंद्र सरकार के 1,74,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निर्णयों में राजस्थान की रिफाइनरी और उर्वरक सब्सिडी के बड़े हिस्से ने प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य को सकारात्मक दिशा दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इन निवेशों को मंजूरी देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि बुनियादी ढांचे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन फैसलों से न केवल राजस्थान की जीडीपी में वृद्धि होगी, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक बड़ा और ठोस कदम साबित। उदयपुर और आगरा के बीच चलने वाली नई नियमित ट्रेन के समय में भी बदलाव किया है, जिससे पर्यटकों और आगरा के बीच चलने वाली नई नियमित ट्रेन के समय में भी बदलाव किया है। रेल मंत्रालय के अनुसार अब ये ट्रेन आगरा कैंट से सुबह जल्दी रवाना होकर शाम तक उदयपुर पहुंचेगी। किराए में 22% की कमी के कारण अब मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये यात्रा और भी किफायती हो गई है। पर्यटन के लिहाज से ये मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेवाड़ और ब्रज क्षेत्र को सीधे और सस्ते तरीके से जोड़ता है।